अब तीसरे और सबसे बड़े साइंटिफिक कंसेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसको आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। साइंस ने देखा कि जब दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एंटेंगल्ड हो जाते हैं और इनके बीच में एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जो टाइम और स्पेस को तोड़ देता है। मतलब अगर आप एक पार्टिकल को अर्थ पर रख दें और दूसरे पार्टिकल को यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में जाके रख दें और अर्थ वाले पार्टिकल की स्टेट आप चेंज कर दें तो विद इन ए माइक्रो सेकेंड यूनिवर्स में जो पार्टिकल रखा है वो भी उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर देखा जाए तो लाइट की स्पीड से तेज जो है वो उससे तेज कुछ नहीं है, तो इन दोनों में इतनी तेजी से कम्युनिकेशन कैसे हुआ कि अर्थ का पार्टिकल की स्टेट चेंज करते ही वहाँ के पार्टिकल की स्टेट चेंज हो गई? और इसका जब जवाब मिला फंडामेंटल लेवल पर, और वो ये था कि ये दोनों पार्टिकल अलग ही नहीं हैं, अलग ही नहीं हुए थे। यानी कि जिनको हम सोच रहे थे कि एक पार्टिकल हमने अर्थ पर रखा है, दूसरा हमने यूनिवर्स के दूसरे हिस्से पर रखा है, एक्चुअली वो एक ही एनर्जी ओशन के अंदर है। वो दोनों एक ही दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक ही एनर्जी के अंदर है। और इसी चीज़ को नॉन ड्युअलिटी में भी समझाया गया। चीज़ें दो नहीं है, एक ही है। हम सबको लगता है कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पर हम सब एंटेंगल्ड हैं। हम सब एक ही एनर्जी, हमारा जो सोर्स है वो एक ही एनर्जी का सोर्स है, एक ही ओशन का हम पार्ट हैं। और वेदों में भी लिखा है तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। जो सूरज में है, जो इस पत्थर में है, जो पेड़ों में है, जो पक्षियों में है, जो आकाश में है, जो जल में है, यानी कि इस दुनिया में कोई सी भी चीज़ उठा के देख लो, जो मैं हूँ, जो आप हैं, और वो क्या है? कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये पूरी साइंस से हमें क्या समझ में आता है? गॉड इज नॉट ए पर्सन, गॉड इज द क्वांटम फील्ड। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस बोल रही है। और ये चीज़ें भी हमने भी कहीं ना कहीं पढ़ी हैं कि गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, गॉड सब जगह है। यहाँ क्वांटम फिजिक्स भी यही बात बोल रही है, गॉड इज ऑमनीपोटेंट, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो गॉड है। यहाँ क्वांटम फिजिक्स भी यही बोल रही है कि सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? एटम्स और जितने प्लैनेट्स हैं वो इसी से बनते हैं। गॉड इज इटर्नल, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो कभी नहीं मरता। और ये चीज़ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि आप गॉड पर बिलीव करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर आंसर दिया। उन्होंने ये बोला कि आई बिलीव इन स्पिनोजा's गॉड।